नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आरव एंड अनिका। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से जो वंचित करके न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया गया। और उस पेंशन स्कीम के अंदर आप जानते हैं कि 10% अमाउंट जो होता है आपकी बेसिक पे का कट जाता है और आपका फ्यूचर के लिए जो पेंशन बनेगी उसके लिए आपका एक अकाउंट खोला जाता है एनपीएस का, उसमें जमा होते जाता है जिसमें 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आप कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन कि क्या आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आप जीपीएफ के पैसे से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते थे। तो ये मैंने पीपीटी बना करके उस चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि सारे डाउट और जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा ये आता है दोस्तों कि आप जो एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा करते हैं उसमें आप जो पैसा आपको विड्रॉ करना है दोस्तों, उस पैसे के अंतर्गत आप पार्शियल विड्रॉ जो है कर सकते हैं। यानी कि पार्शियल विड्रॉ का मतलब क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट डिपॉजिटेड इन इज टियर 1 अकाउंट अंडर द प्रिस्क्राइब रूल, इट इज़ कॉल्ड पार्शियल विड्रॉल। आपका जो पैसा जमा होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत में आप पूरा पैसा ना निकाल के कुछ अंश, कुछ हिस्सा जो है आप अपनी किसी प्रॉब्लम के चलते निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि कितने ईयर के बाद आपकी सर्विसिंग आप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कितने साल के बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ बता रखा है कि आपका मिनिमम 3 साल की सर्विस जो आपकी होनी चाहिए और 3 साल की सर्विस में साथ साथ में आपका 3 साल का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में आपका एनपीएस अकाउंट स्टार्ट हो गया और 3 साल तक आप रेगुलर इसमें अपना अमाउंट डिपॉजिट करते जा रहे हैं, तो 3 साल के बाद में आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना आप निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उतना तो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेम जीपे भी होता है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में होता था, ऐसे ही न्यू पेंशन स्कीम के अंदर भी एक स्लैब बनाया गया है। तो वो स्लैब कितना है उसके बारे में गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो यहाँ बता रखा है कि मैक्सिमम अमाउंट फॉर द पार्शियल विड्रॉ इज अप टू 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सब्सक्राइबर। आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसका 25% जो है उतना पैसा आप अपने एनपीएस अकाउंट से निकाल सकते हैं। अब 25% जो पैसा होता है उसको कैसे निकाल सकते हैं और वो 25% पैसा कितना होता है उसके बारे में हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लीजिए कोई कार्मिक था जिसने जो है अपनी 15 साल की सर्विस उसने कर ली है और उसके अकाउंट में टियर 1 के में 24 लाख रुपये जमा हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है जैसे मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर में कि आप अपने जो सेविंग किया है उसका 25% निकाल सकते हैं। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये 15 साल की सर्विस हो गई है, 24 लाख रुपए जमा हो गया तो इसका 25% निकाल सकता है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। 25% और 24 या बनता है 6 लाख रुपया, इतना पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसका क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। फंडा ये है दोस्तों कि आपका, जैसे कि जानते हैं कि आप जब टियर 1 अकाउंट खोलते हैं तो 10% बेसिक सैलरी का आप के अकाउंट से कटता है, आपकी सैलरी से कटता है। 14% आपको गवर्नमेंट देती है, साथ में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है साल में। ये कह सकते हैं कि एक तरह का आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो ये पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में वहाँ का जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद में जाकर के वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में सोने लग जाता है। तो ये 24 लाख रुपीज़ जो है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें मिला करके है यहाँ पे। 24 लाख के अंदर में दोस्तों आपका 10% बेसिक पे हो गया, 14% आपका जो गवर्नमेंट दे रही है और साथ में आपका जो इंटरेस्ट बना है उसको मिला के 24 लाख रुपीज़ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 24 लाख रुपीज़ का 25% ना निकालते हुए सबसे पहले आपको अपने कस्टमर केयर से बात करके पता करना होगा कि मेरे अकाउंट में मेरी खुद की सेविंग कितनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने कितना सेविंग किया है 3 साल में। 10% तो बेसिक सैलरी जो आपकी कट रही है, 10% पर मंथ करते करते 3 साल में जितना पैसा आपका जमा हो गया है उसका 25% ही आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, टोटल पैसा जो था वो 24 लाख रुपीज़ था, जिसके अंदर में 10% बेसिक सैलरी थी, 14% जो है गवर्नमेंट दे रही थी और कंट्रीब्यूशन दे रहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका इंटरेस्ट। सब मिला के 24 लाख करोड़ था। इन्होंने पता किया होगा, पता करने के बाद इनको लगा पता कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख का 25% जो है ये भाई पैसा निकाल सकता है, यानी कि 2 लाख रुपए आप जो है अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पार्शियल विड्रॉ का फंडा होता है कि 25% पूरी अमाउंट जो सेविंग है वो नहीं, बल्कि आपके अकाउंट से जो पैसा कटता था 10% उसका 25% आप
विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है कि कब कब विड्रॉ कर सकते हैं, कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो टोटल पूरी सर्विस के अंदर में आप 3 बार जो है विड्रॉ कर सकते हैं 60 साल की एज तक। पूरी 60 साल की सर्विस आप करेंगे या आपकी एज जाती है तो आप 3 बार जो है विड्रॉ कर सकते हैं। और एक विड्रॉ के बीच में दोस्तों 5 साल का गैप होना चाहिए। मान लीजिए किसी भाई ने आज विड्रॉ कर लिया 2000 के अंदर में, 2000 में मैं जो है विड्रॉ किया तो नेक्स्ट विड्रॉ उसको 2005 में करना होगा। ऐसे जो है 5-5 साल का गैप बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जो आप विड्रॉ करेंगे उसमें आपको टैक्स पे करना होगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे राहत है कि जो भी आप विड्रॉ करते हैं वो टैक्स के अंदर में नहीं आता है। ये थोड़ा सा फ्री है कि जो पैसा आपने निकाला है वो बिल्कुल टोटली टैक्स फ्री होता है। अब क्वेश्चन आता है कि किस किस कंडीशंस में आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कंडीशन रखी गई है, उन कंडीशन को दिखा कर ही आप अपना 25% ऑफ सेविंग अमाउंट निकाल सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों बच्चों की हायर एजुकेशन। तो बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं। बच्चों की मैरिज के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप कोई अपना घर बना रहे हैं या उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज डाल दिया गया है कि अगर किसी के पास में पहले से उसके नाम पे घर है या जॉइंट में वाइफ के साथ में या जॉइंट में अपने भाई के साथ में, जॉइंट में अपनी माता पिता के साथ में कोई प्रॉपर्टी या घर है, घर की बात कर रहा हूँ मैं, घर है, तो वो नहीं जो है पैसा विड्रॉ कर सकता है परचेज और कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में। पहला पॉइंट। उसके बाद में लास्ट में आता है ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। अगर कोई ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है इंडिविजुअल या उसको कोई स्पाउस, बच्चे, डिपेंडेंट पेरेंट्स, तो वो पैसे को निकाल सकता है। तो उस केस में अगर क्रिटिकल इलनेस आ जाती है, जो 4th कॉलम था इसके अंदर में, ये 5 साल का जो गैप है दोस्तों ये एप्लीकेबल नहीं होता है। वो आपका जो ग्राउंड होता है, ट्रीटमेंट जो आप करवा रहे हैं उसमें कितना वेटेज है उसके हिसाब से आपके लिए जो है सुविधा रखी गई है। अब ये जो ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया था इसके अंदर में टोटल 14 प्रकार के क्रिटिकल इलनेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों। उसके अंदर में देखिए मैंने पीपीटी बनाई है। पहला है स्ट्रोक, उसके बाद है मल्टीपल सिरोसिस, किसी को कैंसर हो गया, किडनी फेलियर्स हो गई, एंड स्टेज का रेनल फेलियर है, हार्ट वाल्व सर्जरी, प्राइमरी आर्टरी हाइपरटेंशन, एरोटाग्राफ्ट सर्जरी, मेजर ऑर्गन किसका ट्रांसफर किया गया है, और कोरोनरी आर्टरी बाईपास की गई। यानी कि जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, मेजर जो बीमारियां होती हैं, अगर वो है तब आप पैसे को निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों कि मान लीजिए किसी भाई का जो है एक्सीडेंट हो गया तब जो है, या कोई ऐसा गंभीर बीमारी बिल्कुल सीरियस हो गया है, उस केस में जो है पैसा निकाल सकते हो। और जो बीमारी मैंने बताई है वो क्या है, ये बीमारी आपको दिखा दी मैंने। इन बीमारी को लेकर आप जो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे दोस्तों उसके बारे में हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के दोस्तों आप जिस भी इंस्टीट्यूट में बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहाँ का फीस शेड्यूल लेके आ जाना है और आप उसको जमा करेंगे, आप विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों जो आता है वो आता है कि आपको जो है बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उसको भर के देना है आपने, आपको पैसा जो मिल जाएगा। अगर बात करें कि किसी को कंस्ट्रक्शन करना है या कोई फ्लैट या घर लेना है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ के जो आपने एग्रीमेंट किया है वो दिखाना होगा और ये प्रूफ दिखाना होगा कि इससे पहले आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तभी आपको जो है कंस्ट्रक्शन या फ्लैट हाउस के लिए पैसा मिल जाएगा। और इलनेस है यानी कोई बीमारी आ गई दोस्तों तो डॉक्टर जो है एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जो है इंडिविजुअल इस बीमारी से पीड़ित है और इसको जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, तब आपको जो है वो सर्टिफिकेट देने पे पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों कैसे आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने सबसे पहले जाना है अपनी साइट पे www.cransdl.com, वहाँ जा कर के आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा, वहाँ जाके उसको डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे। अब किसी भाई का ऐसा होगा कि पासवर्ड भूल गया होगा, तो मैंने इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसके अंदर अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट के अंदर में लॉगिन करते वक्त पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं, उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं और अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद में दोस्तों लॉगिन करने के बाद में एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है एक फॉर्म आता है पार्सल विड्रॉ का, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो डिटेल होगी उसमें भरनी होगी। और उसके बाद में आपको अपना जो अकाउंट है जिसके अंदर में आपका नेम और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पैनी ड्रॉप फैसिलिटी, ये कंप्लीट करनी होती है। इसके लिए दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है वो आपके नंबर से आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में एक OTP आता है, उसी के जरिए जो है ये पैनी ड्रॉप फैसिलिटी कंप्लीट होती है। पैनी ड्रॉप फैसिलिटी जो है दोस्तों फ्री नहीं होती है, इसके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं। नॉमिनल चार्जेस हैं 1.80 पैसा जो है लगता है, जिसमें टैक्सेस भी इंक्लूड, यानी कि मोटा मोटा माने तो 3 रुपया जो है हार्डली जो है आपका लगेगा ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने में, और आप इजीली इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं।
तो जो साइट मैंने बताई थी CRANSDL.com, यहाँ जा कर के आप पार्सल विड्रॉ का सुविधा को ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों PPT के माध्यम से मैंने कोशिश करी है कि आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।